हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आम लोगों को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड, एक्सपोर्ट में हासिल की उपलब्धि पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि हमारा देश 30 लाख करोड़ का निर्यात कर चुका है, जो कि ऐतिहासिक है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। एक समय में भारत से निर्यात का आंकड़ा 100-200 बिलियन तक हुआ करता था। आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच चुका है। जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा के समापन कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा की पराकाष्ठा देखनी हो तो वो जैन धर्म है। आज के माहौल में भी पूरे विश्व में हिंसा देखने को मिलेगी। ये चर्चा प्रत्यक्ष रूप से देखने और सुनने को मिलेगी। आतंकवाद की घटनाएं भी कई देशों में चल रही है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर संजय राउत ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी की खास दोस्त रही है और उनकी पार्टी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि महबूबा की पार्टी हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रही है, जिसके बावजूद बीजेपी ने उनके साथ सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के बकरापेटा में एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और 45 लोग घायल हुए हैं। एसपी ने बताया कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से बस के नीचे गिरने से हुआ है। वहीं घायलों को पास के ही अस्पताल में भेजा गया है। यूपी के लखनऊ के अलीगंज के अनाज मंडी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 6 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं फायर कर्मचारियों ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट मैराथन का शुभारंभ किया। मैराथन में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान एक महिला ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद ये बहुत ही अच्छी पहल है। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज जबलपुर में युवा उद्यमियों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं बताई। इसके जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी दावा किया। पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने पुराने कम्युनिटी हॉल में बैठक की, जिसमें पिछड़ा वर्ग समाज के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव किया। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर 16 अप्रैल को बस्तर बंद और विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया है। साथ ही 30 अप्रैल को पदयात्रा कर विधानसभा घेराव करने का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले वन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वनकर्मी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस बीच राज्य सरकार से भी 3 बार चर्चा हुई, लेकिन वन कर्मियों का कहना है कि लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म किया जाएगा। जबलपुर के परेला में कॉलेज के सामने और पुलिस थाने के पास संचालित शराब दुकान हटाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर युवक कांग्रेस ने शनिवार को जमकर विरोध जताया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेडिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, जिस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। द कश्मीर फाइल्स को लेकर अब धमतरी में भी सियासी बयानबाजी हो रही है। जिले के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधायक विकास उपाध्याय ने फिल्म को लेकर कहा कि बीजेपी सिर्फ शो को हाउसफुल दिखाने का काम कर रही है और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि फिल्म में कांग्रेस की सच्चाई को दिखाया गया है। कोरबा जिले के रामपुर में संचालित शराब दुकान को हटाने के लिए क्षेत्र की महिलाओं और पार्षदों का आंदोलन जारी है, जिनके समर्थन में अब पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दुकान नहीं हटेगा तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। श्योपुर जिले के शासकीय अस्पताल में पदस्थ 2 डॉक्टर अपनी ड्यूटी छोड़कर निजी अस्पताल गए थे। मामले में सीएमएचओ ने खुद जानकारी देते हुए दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने नारायणी अस्पताल और दोनों पर सख्त कार्रवाई करने और जांच के आदेश दिए। जांजगीर चांपा के जज्जेपुर में बीईओ के खिलाफ सामान खरीदने के नाम पर भ्रष्टाचार करने के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। जांच के लिए अधिकारियों की टीम आज जयपुर पहुंची, जहां पर दस्तावेजों की जांच में खामी मिली है। इस दौरान सक्ती डीईओ बीएल खरे भी मौजूद रहे। बता दें कि 4.5 लाख की सामग्री खरीदी में बीईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सतना जिला पुलिस विभाग में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिसिंग में लापरवाही बरतने पर एसपी ने नया गांव थाना प्रभारी संतोष तिवारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बताया जा रहा है कि सेमरिया निवासी 2 युवकों के पास नशीली कफ सिरप बरामद होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई नहीं की और दोनों को छोड़ दिया था।
जशपुर जिला व्यापारी संघ समेत अन्य लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों को तैनात रखने के लिए एसपी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। जिलावासियों का कहना है कि जिले से लगी झारखंड और ओडिशा सीमा के कारण बदमाशों की आपराधिक वारदातों पर रोक नहीं लग रही है, जिसके कारण जवानों को तैनात करने की आवश्यकता है। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में नगर निगम ने अवैध कब्जा करने वाले दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। सड़क पर कब्जा कर दुकान लगाने वालों पर निगम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं शिकायत मिलने पर दर्जनों जगहों को कब्जा मुक्त भी करवाया गया। कोंडागांव की ओर से आ रही ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से ठोकर मार दी। वहीं हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक अपने रिश्तेदार के घर से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कपथा के मगरदा गांव में सड़क हादसे में बेमेतरा में पदस्थ आरक्षक की मौत हो गई। आरक्षक कार से किसी काम के चलते कवर्धा आया था और काम निपटाकर वापस बेमेतरा जा रहा था, जहां पर मगरदा गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद आरक्षक भी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रायपुर जिले के उर्रा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बुजुर्ग ने फांसी क्यों लगाई, ये जांच का विषय है। वहीं आज सुबह लोगों ने अचोली स्थित मोहता पाइप कंपनी के सामने बुजुर्ग की लाश देखी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। आशंका जताई जा रही है कि मॉर्निंग वॉक पर निकलने के दौरान बुजुर्ग ने खुदकुशी की है। दतिया जिले के सालेतेरा गांव में रेत को लेकर विवाद के चलते बदमाशों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया। वहीं बदमाशों की गोली से एक व्यक्ति घायल हुआ है तो दूसरे के सिर पर चोट लगी है। घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।